बच्चों आज जो बोर्ड के प्रश्न हैं उन्हीं पर बात करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये है कि सदिश, क्योंकि रिवीजन है तो क्वेश्चन नंबर 1 2 डाल देंगे। i माइनस 2j प्लस 2 के अनुदिश 3 इकाई लंबाई। सवाल को समझ लीजिए ऊपर ध्यान से। एक सदिश दिया है, उस सदिश के अनुदिश एक विशेष लंबाई का सदिश आपको क्या है। सदिश आप जानते हो, ये है सदिश। इसका एक इनिशियल पॉइंट है, एक टर्मिनल पॉइंट है और इसकी एक दिशा है। जैसे इसकी दिशा है और इसकी एक लंबाई है। ये जो सदिश, अब इसमें से इतना छोटा यहाँ सी बिंदु लोगों नहीं आता, जो एक दूसरा सदिश आ गया, आगे बढ़ा दोगे इसे, ठीक है, ठीक है, तो इसे तो यहाँ से यहाँ तक तीसरा सदिश आ गया। यानी अगर एक सदिश है तो उसकी दिशा में करोड़ों सदिश हो सकते हैं, अलग अलग लंबाई के, करोड़ों क्या अरबों क्या अनगिनत हो सकते हैं। उनमें से केवल एक पूछा उन अनगिनत में से, और एक विशेष सदिश ऐसा पूछा है जिसकी लंबाई कितनी है, 3। ठीक है, तो 3 इकाई का सदिश लाने के लिए किसी भी सदिश का, अगर हमें किसी लंबाई का सदिश उसी का अनुदिश निकालना है, इस भाषा समझ लीजिए। ठीक है, वी नीड टू फाइंड a vector in the direction of that vector with the magnitude 3 unit। ये इसके लिए सबसे पहले वो सदिश को A मान लीजिए। आप B भी मान सकते हो, C भी मान सकते हो, और जिस नाम से आपका नाम शुरू हो रहा है, जिस लेटर से, वो लेटर मान सकते हो। ये मतलब ठीक है। अब इसे हमने A मान लिया। अब इसकी दिशा में इकाई सदिश निकालेंगे, तो किसी भी वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश निकालने का मेथड एक ही रहता है, वो कभी जीवन में बदलता नहीं। तो इस वेक्टर में इकाई सदिश निकाल रहा हूँ और जीवन भर आप याद रख लेंगे। वैसे सबको पता ही होगा, 1 2 बच्चे हैं थोड़ा सा परेशान है। तो ए की दिशा में इकाई सदिश, इकाई सदिश को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं? यूनिट। इंग्लिश, हिंदी में तो बहुत नाम है। ठीक है, क्या दूसरा नाम क्या बता देंगे? एकल सदिश। और भी एक नाम है, कौन सा? मात्रक सदिश। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में एक ही नाम है इसका, यूनिट वेक्टर। याद रहेगा। तो किसी भी सदिश का इकाई सदिश निकालने का तरीका है, उस सदिश को भाग कर दो उस सदिश के परिमाण। ये जो 2 निशान लगे, परिमाण का निकाल। परिमाण का मतलब सदिश की लंबाई कितनी है, उसका तरीका हमने बता रखा था। वैसे आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, वर्गमूल i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस 3। कितना होगा भाई? i माइनस 2j प्लस 2 बटे, इसका मान निकालना, इसका मान आएगा बटे i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k। कोई मुश्किल तो नहीं? जो वेक्टर दिया है वो लिख दो, वो वर्गमूल में i j के गुणांकों के वर्गों का योग करो। अगर कुछ भी याद नहीं हो रहा, इतना तो सबको याद हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में। कितना आ गया? i माइनस 2j प्लस 2k, और ये हो गया 4 और 4 8 और 1 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है? तो ये जो निकला वेक्टर, ये भी तो वेक्टर ही है, और ये वेक्टर क्या निकला है? ए की दिशा में। इसको लिखने का तरीका होता है, ए के ऊपर कैप लगा दो, तो इतना तरह नहीं लिखना पड़ेगा। किसी वेक्टर के नाम के ऊपर अगर कैप लगा है तो इसका मतलब वो इकाई सदिश ही है। ठीक है, एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, मात्रक सदिश। ठीक है, मात्रक सदिश होता है ना, मात्रक सदिश। चलो, तो यूनिट वेक्टर सबसे बढ़िया है। अब आपने यूनिट वेक्टर निकाल लिया। यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा सदिश जिसकी लंबाई कितनी है? 1 यूनिट। क्योंकि हमेशा इकाई सदिश जो होता है उसका मापांक कितना होता है? हमेशा। इसका भी निकाल के देखो तो एक ही है। इसका मापांक निकालोगे, मापांक का मतलब इसकी लंबाई क्या आएगा? वर्गमूल i के गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग, k के गुणांक का वर्ग, 3 ही आएगा। वो 3 से 3 कट जाएगा। यानी ये ऐसा वेक्टर है जिसकी दिशा तो यही है जो एक ही दिशा है, लेकिन उसका लंबाई कितनी है उसकी? 1 मात्रक। हमें वेक्टर कितने मात्रक का चाहिए? 3। तो a के अनुदिश 3 मात्रक
लंबाई का सदिश। तो ए के अनुदिश 3 मात्रक लंबाई का सदिश आएगा, वो आएगा 3 गुणा इकाई सदिश। तो सीधा सा मेथड याद हो, किसी वेक्टर की दिशा में कोई सदिश निकालना, इकाई सदिश निकालो और जितने मात्रक लंबाई का निकालना है उसको उतने से गुणा करो। ये 3 गुणा आई माइनस ये खुद ही आ गया, ठीक है। अगला ये आप लोग करके दिखाओ। क्वेश्चन है ओ ए, नोट करो बराबर, 2i माइनस जे प्लस ओ बी बराबर 7i प्लस जे प्लस बी। तो ए बी की दिशा में 2 मात्रक लंबाई का सदिश है, फटाफट याद करें। उससे पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं। एक ये आता है, बहुत आता है एग्जाम में कि बिंदु 2i प्लस 3j प्लस 4k i माइनस 3j प्लस 5k तथा अगला है माइनस 9j प्लस 6 समरेखी। अभी उतारना बंद करो। एक इस तरह का सवाल है कि 3 बिंदु आपको देगा और वो पूछ लेगा कि बताओ ये 3 बिंदु समरेखीय हैं या समरेखीय नहीं। एक तरीका तो हमारा सरल रेखा वाला है, 3 बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु ये है ए, एक बिंदु ये है बी और एक बिंदु ये है सी। तो जब बिंदु दे रखे हैं और शब्द में बिंदु प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब मूल बिंदु के सापेक्ष ये पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है। जब भी किसी बिंदु में वो कहता है बिंदु का सदिश, तो बिंदु का सदिश मतलब होता है मूल बिंदु से उस बिंदु को जोड़ दीजिए, वो जो कुछ भी आएगी उस लंबाई का जो सदिश आएगा वही आपको ये बिंदु का सदिश होता है। तो जैसे 3 बिंदु मान लिए मैंने, तो ओ ए का ऐसी सदिश कितना हुआ, 2i प्लस 3j प्लस 4, ओ बी i माइनस 3j प्लस 5k और ओ सी माइनस 9j प्लस 6। आपको 3 बिंदु यहाँ दे रखे हैं, आपको ये सवाल कई तरीके से दे सकता था वो इंसान, वो ऐसे भी दे सकता था, उन्हें कहा 3 बिंदु ये हैं, समझ गया होगा यहाँ तक। सवाल ऐसे भी आता है, सिद्ध करो ये 3 बिंदु संरेखीय है, 3 बिंदु दे। सवाल इस तरह से भी आता है कि बिंदु संरेखीय हैं या बिंदु संरेख हैं, ठीक है। तो इनको करने का क्या तरीका होता है, जब उसने बिंदु कह दिया है, ये पहचानना बहुत जरूरी है, बिंदु है या सदिश है। बिंदु का सदिश दे रखा है या स्थिति सदिश दे रखा है या किसी बिंदु, 2 बिंदु, यानी अगर वो ये कहेगा i माइनस 2j प्लस के, ये इस ए बी का सदिश है, या वो ये कहे कि बिंदु ए का सदिश है, इस तरह से दोनों बातें अलग अलग हैं। किसी बिंदु का स्थिति सदिश होना या किसी रेखा का किसी सदिश का सदिश होना, कैसे अलग अलग दिखाते हैं। वही बिंदु ये था 2, 3, 4, इससे हमने इसके स्थिति सदिश का निर्माण किया। किसका? स्थिति सदिश को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पोजीशन वेक्टर। क्या कहते हैं? पोजीशन। तो ये जो निकाला हमने वो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बराबर, यानी जहां भी मूल बिंदु होगा उस मूल बिंदु से इस ए को जोड़ दिया जाएगा और मूल बिंदु से ए तक की जो दूरी है, ये जो वेक्टर आया ये ओ है। क्लियर है? ये पूरा वेक्टर में मतलब रिवीजन भी करवा रहा हूँ, साथ साथ जो बिल्कुल जीरो कंसेप्ट है वो भी पता लग रहा है। अब मुझे 3 बिंदु संरेख करने, संरेख कब होंगे? जब तीनों एक ही रेखा में,
यानी ए बी और बी सी एक ही रेखा में हो भाई। मान लो ये रेखा है तो ए बी भी इसमें हो और बी सी भी। अगर सी जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो संरेख नहीं होगी। तो तीन बिंदु संरेख होने का सीधा तरीका हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 9 से, कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक और दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक ये दोनों व्यवस्था जो रेखाखंड है वो एक ही रेखा पर स्थित होने चाहिए और एक ही रेखा के डीआर बराबर होते हैं, डीसीएस बराबर होते हैं। डीसीएस का अनुपात डीआर होते हैं, उनको मिनिमम रूप में ले आओगे वही बराबर हो जाएगा। आप ए बी के डीआर निकालो, कितना कैसे निकलते हैं डीआर? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z। ए बी के डीआर कितने आ जाएंगे? 1 माइनस 2 माइनस 3 5 माइनस 4। फिर बीसी के डीआर निकाल लो और फिर देख लो ए बी के डीआर बीसी के डीआर के बराबर आ रहे हैं या उनके अनुपात बराबर आ रहे हैं, तो ये तीनों बिंदु संरेख होंगे। ये हुआ सरल रेखा का कंसेप्ट। एक हमने पिछले साल पढ़ा था, ए बी के बीच की दूरी निकालो, बीसी के बीच की दूरी निकालो, एसी के बीच की दूरी निकालो। अगर ए बी के बीच की दूरी और बीसी के बीच की दूरी का योग एसी के बीच की दूरी के योग के बराबर है, तब भी ये तीनों बिंदु कैसे हो जाएंगे? संरेख यानी कोलिनियर हो जाएंगे। अरे बात समझ आ रही है? ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? वेक्टर। अब हम इसे वेक्टर के हिसाब से भी संरेख सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। और ये हम जो हमने मध्य बिंदु सूत्र वो डिवीजन फॉर्मूला अंतः विभाजन सूत्र पढ़ा था, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, ठीक है। तो अंतः विभाजन सूत्र के साथ इसे कर सकते हैं। इसे के अनुपात 1 मान लेंगे, इसका निर्देशांक आ जाएगा 0k प्लस 1/1 प्लस के बराबर 1, वहां से k का मान आ जाएगा। और अगर k का मान निकल आया तो हम कहेंगे बोले साहब तो विभाजित कर रहा है इसको, और विभाजित कर रहा है तो एक ही बिंदु पे स्थित होगा। वो आपका वो कंसेप्ट हो गया। तो सरल रेखा कंसेप्ट से भी हमने कर लिया इसको, हमने विभाजन सूत्र की सहायता से भी कर लिया, हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र की सहायता से भी कर लिया। अब हम कंसेप्ट लगाएंगे इसमें वेक्टर का। इंटर में आपके कोर्स में वेक्टर है और सरल रेखा है, दो ही कंसेप्ट से आप इसे करोगे, किसी तीसरे से करोगे तो नंबर मिलने के चांस कम है। ये इतनी देर मैंने इस क्वेश्चन में इसलिए लगाई। बोर्ड में बच्चा क्वेश्चन करके आता है और क्वेश्चन करने के बाद नंबर उसके वो नहीं आते जो वो चाहता है, जबकि वो करके सब आया, करके आया 90 नंबर का, आया उसको 70 या 50 का करके आया 35 रह गए। कारण आपने बोर्ड के पैटर्न को नहीं पकड़ा। एनसीईआरटी में जैसे दिया है वैसे ही आपको क्वेश्चन को उसी कंसेप्ट से हल करने की कोशिश करनी है। जिस स्थिति में आप हल नहीं कर पाओ तब आप अपने सारी बुद्धि लगाओ। भाई वो तो जब हम कर ही नहीं पा रहे तो 0 से अच्छा तो कर दो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन प्रयास आप यही करें कि उसी कंसेप्ट से करें जो कंसेप्ट हमारे सिलेबस है। अब हम निकालेंगे सेक्टर ए बी। बिंदु ए का स्थिति सदिश ये आ गया, बिंदु बी का स्थिति सदिश ये आ गया जो हमें दिया है। अब हम निकाल रहे हैं ए बी वेक्टर, ए से बी तक। यहां से इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ए बी वेक्टर। तो जब भी हम दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड का सदिश निकालते हैं, उसका नियम होता है जो बाद वाला बिंदु है उसका स्थिति सदिश माइनस जो पहले वाला बिंदु है उसका सदिश। ट्रायंगल लॉ से वीडियो पुराना पढ़ा होगा वेक्टर का, देख लेना, ग्रुप में डाल दूंगा। आज मैं वेक्टर के बारे में सारा जितने मैंने पढ़ा है, आप ये कंसेप्ट आपको कैसे आया है ये भी पता नहीं। अब वो समय है नहीं वैसे, अब ट्राई क्या करें, ए बी वेक्टर निकालना तो बी का स्थिति सदिश माइनस, क्या दिक्कत है इसमें? तब याद रखा जा सकता है। ओ बी कितना है? आई माइनस 3j प्लस 5 माइनस ओ ए कितना है? 2i प्लस 3j प्लस 4 कितना आ गया? आई माइनस 2i माइनस आई माइनस 3j माइनस 3 माइनस 6j और प्लस कौन निकला है? अब कौन सा वेक्टर निकालेंगे? बीसी वेक्टर आएगा OC माइनस सी का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? तो डायरेक्ट निकाल दो। OC माइनस OB कितना होगा? -10 नहीं, खाली OC माइनस OB तो माइनस आई होगी। फिर इसमें से घटाएंगे -6, फिर इसमें से घटाएंगे प्लस। ये कौन सा वेक्टर आएगा? आप देख रहे ए बी वेक्टर बिल्कुल बीसी वेक्टर के बराबर है। वो बराबर नहीं भी होता, यहाँ पे होता 2, यहाँ होता 12 और यहाँ होता 2, 2 कॉमन ले। कोई भी वेक्टर अगर वो
किसी वेक्टर के गुणा के बराबर है, किसी अचर संख्या के गुणा के बराबर, ए बी बराबर लैम्डा इंटू बी सी, तो 100% वो दोनों वेक्टर जो होंगे वो कैसे होंगे, समरेखीय। ठीक है, उन्हें कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलिनियर। समझ में आ गया? तो क्लियरली यहाँ तो आपको, क्योंकि बोर्ड में आया हुआ सवाल है, बोर्ड वाले ज़्यादा परेशान नहीं करते। ठीक है, वो बच्चों को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चों को कंसेप्ट पता होना चाहिए। ए बी बराबर कितना है, बी सी, सो ए बी एंड बी सी कैसे हैं, संरेख हैं। और अगर ये संरेख है तो ए कॉमा बी तथा सी जो क्या है, बिंदु है, कैसे हो गए, समरेख। क्लियर हो गई बात?